عربی کلام نظیر کے بعد گزارش کروں گا ساتویں کلاس کا طالبہ میری نسل کو تو وہ ہم بارے تعالیٰ سے اس پر میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، اب تیری نعت پڑھتے
شمشیروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے صلی اللہ میں مروں گا لڑتے لڑتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے ناصر کی حاضری ہو کبھی تیرے آستہ پر کبھی تیرے آستہ پر میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے تیری نعت پڑھتے پڑھتے عزیز طلبا اور طالبات میرے معزز مہمان اور گرامی آج کی یہ پروگرام آج کی یہ محفل ایک ایسے مقصد کے لیے ہے کہ ہم جس منزل کی طرف ہم نے جانا تھا ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو روزگار رب الوطنی 1965 کی جنگ میں نظر آتا ہے آج میری قوم اس سے کوسوں دور ہے یہی چیز لے کر میں میدان میں نکلا ہوں اللہ کریم مجھے اس کوشش میں کامیاب کرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہوں نے جو ایڈمنسٹری کا کام کر رہے ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر ملک کی قوم کا ملک کی بات کو سنبھالنی ہے میرے معزز اساتذہ کرام موجود ہیں جناب اکرم عزیز صاحب موجود ہیں اور دیگر اسٹاف سٹی پبلک اسکول کا میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کے طالب علم کو خدا کے لیے کل کا بہترین معمار بنائیے پاکستان میری نسل یا مجھ سے پہلی نسل پاکستان کو کچھ نہیں دے سکے جس بات پر ہم شرمندہ ہیں ہمیں شرمندگی بنا کر ہم اپنے آنے والی نسل کو منتقل نہیں کرنا چاہتے یہی سوچ لے کر یہ پروگرام مرتب کرا رہا ہوں اللہ ہمیں بھی کامیاب کرے اور آپ بچوں کو بھی کامیاب کرے پروگرام کا آغاز یہ دیتے ہیں تقریبی مقابلہ ہے ان شعور دیتا ہوں اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مختلف کوئز مقابلے ہوں گے چھوٹے بچوں میں مطلب اس کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے نرسری پریپ اور اس کے بعد 1 2 اس کے بعد 3 4 5 یہ علیحدہ کیٹیگری میں ہوں گے ان سے ہم سوال بھی کریں گے جنرل نالج کے بھی ہوں گے مختلف سوالات کیے جائیں گے
नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरों से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। यकीनन ये बात मैं गुजारिश करूंगा मैं क्लास की ही तालबा समिया अब्दुल करीम नूर है, एक हिदायत है, तालीम आलिम को आबिद पर मुमताज बनाता है। तालीम से दूसरों की मदद और खिदमत करने का जज्बा पैदा होता है। तू इनको सिखा कारिश काफी के तरीके, तू इनको सिखा कारिश काफी के तरीके, मगरिब ने सिखाया उन्हें पंछी सर मैं यहाँ से फ्री होकर कॉल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर शाह फरमाया कि तालीम हासिल करो खा तुम्हें चीन ही जाना पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मौलवी बनाकर भेजा गया ताकि वो इस्लामी तालीमात को दुनिया में नाफिज कर सके। अगर आप तारीख या औराक पलट कर देखें तो हलाकू खान का नाम सामने आता है कि उसने तालीम हासिल की और एक हीरो बन गया। अगर आज कोई शख्स बदहार है तो सिर्फ तालीम से दूरी की वजह से है। अगर आज इराक ने शोबे तालीम में तरक्की की होती नहीं पहचान सकता जब तक वो तालीम के नूर से मुनव्वर ना हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक आलिम को आबिद पर फजीलतें दी गई। एक तालीम याफ्ता शख्स न सिर्फ अपने लिए फायदेमंद साबित होता है बल्कि माशरे के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। आज जितनी भी जायदाद हो रही है वो सब तालीम की बदौलत है, साइंसी तरक्की हो रही है वो सब इल्म की बदौलत है। इन तमाम बातों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इल्म ही इंसान की अकल को जिला बख्शता है। करो इल्म हासिल के ये कीमिया है, करो इल्म हासिल के ये कीमिया है, जमाने में हर दर्द की ये दवा है। तकरीरी मुकाबले का लेते हैं। इस दौरान मोहतरमा अजरा शाहिद जो मेरे वज़ीर रहमान है, रेस्क्यू 112 आपने देखी होगी, इसके बारे में आपने सुना होगा। इनकी एम्बुलेंस की सायरन की आवाज भी आपने सुनी होगी। ये क्या काम करती है, इसका क्या तरीकाकार है, ये सारा कुछ आपको मोहतरमा अजरा शाहिद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बच्चों सर ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है रेस्क्यू 112 के बारे में, लेकिन आप में से कोई बच्चा रेस्क्यू 112 के बारे में कुछ जानता है थोड़ा बहुत तो वो बताएंगे। हाथ खड़ा करें। स्कूल दी सिटी स्कूल इसलिए मुझे आवाज से बताना है कि मुझे समझ आए। अभी स्टार्ट हुआ है। बच्चों यहाँ आने का मकसद ही हमारा ये है कि जिन लोगों को अभी तक रेस्क्यू 112 के बारे में नहीं पता कि ये क्या सर्विस है, लोगों की किस तरह मदद करती है और कौन कौन सी इमरजेंसीज हैं जिसकी वजह जो पेश आती हैं, तो आप 112 पे कॉल करोगे। आपने जब भी कोई हादसा देखना है, हादसा किसी भी किस्म का हो सकता है, आप सड़क पे जा रहे हो, कोई आपको बेहोश बंदा नजर आया है या पड़ा आपके सामने कोई बंदा बेहोश हुआ है, तो आपने क्या करना है कि आपने 112 का नंबर डायल करना है। आप किसी भी PTCL से या किसी भी मोबाइल नंबर से कॉल करते हैं तो आपको उससे पहले किसी भी किस्म का कोड लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, एक फोन लोगे, 112 डायल कर। नाम से ही जाहिर होता है कि ये मरीजों को उठा के हॉस्पिटल शिफ्ट करने के काम आती है। ये 4 एम्बुलेंसेज हैं जो आपके शहर में है। इसके अलावा एक रेस्क्यू व्हीकल है। व्हीकल वैसे गाड़ी को कहते हैं, आप रेस्क्यू की गाड़ी भी इसको कह सकते हैं। रेस्क्यू की गाड़ी का क्या काम है, क्योंकि हमारे यहाँ इमारतें ज्यादातर कच्ची हैं, कोई ज्यादा बारिशें आ जाए या हवा ज्यादा चल जाए तो क्या होता है कि इमारतें गिर जाती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि मजदूर घर तोड़ते हुए या बनाते हुए उस पर छत गिर गई या उस पर कोई दीवार गिर गई तो वो उसके नीचे दब जाए।
हमारा मकसद इमारतें बचाना नहीं है, इमारतें गिरेंगी उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें कोई कॉल करेगा हम कभी भी अपनी एम्बुलेंस या कोई भी गाड़ी मूव नहीं कराएंगे। हाँ, अगर उस जो आज छत गिरी है या कोई भी इमारत गिरी है उसके नीचे अगर कोई इंसान आ गया है तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको कैसे बचाते हैं। आप रेस्क्यू 1112 की जो है वो नंबर उस पर कॉल करोगे तो रेस्क्यू को आपको बताने का नोयत जरूर बताओगे कि अब देखो आप कहीं पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, अगर आप हमें ये बताते हो कि यहाँ पर हादसा हो गया आप जो है वो एम्बुलेंस भेज दें, ठीक है, एम्बुलेंस आपने बता दिया, हमें अंदाजा वहां से हो जाएगा कि यहाँ पर कोई ऐसा हादसा हुआ है कि जो लोगों ने हमसे एम्बुलेंस बुलवाई है। अब कहीं पर आग लगी है या कहीं पर जो है वो बिल्डिंग गिर गई है और आप हमें कॉल करके कहते हैं कि एम्बुलेंस, इसलिए आपने किसी भी किस्म का जब हादसा हो जाता है तो आपको हादसे की नौयत बताना बहुत जरूरी है। आपने जब भी 1112 का नंबर जब डायल करोगे तो आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, तो एक बच्चा खड़े होके बताए। 4 एम्बुलेंसेस काम कर रही हैं, एक रेस्क्यू की गाड़ी है, एक फायर ब्रिगेड है यानी आग बुझाने की गाड़ी है। अगर किसी भी जगह पर कोई बिल्डिंग गिर जाती है, छत पर गिर जाती है तो आपने किस नंबर पे कॉल करनी है। अगर कहीं पर आग लग जाती है तो आपने किस नंबर पे कॉल करनी है। हादसे की जो नौयत है वो बताना क्यों जरूरी है। आप लोगों को जो है वो पता हो कि आपके शहर में जो है इस वक्त रेस्क्यू 1112 का क्या काम है और ये किस तरह की आपको फैसिलिटीज दे सकती है। अब आप में से जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं आप लोगों ने अपने घरों में जाके ये जरूर डिस्कस करना है कि 1112 जो है वो सर्विस क्या क्या किस तरह की आपको इमरजेंसी में आपकी मदद करती है। अब रेस्क्यू 1112 किस सूरत में आपकी मदद करती है। आपके घर में किसी कोई एकदम बेहोश हो गया है, ठीक है, आपको जाहिर है किस नंबर पे आप कॉल करोगे, आप 1112 के नंबर पे कॉल करोगे। अक्सर देखा होगा कि लोगों को उल्टी साइड पे दर्द शुरू हो जाता है, लोग कह देते हैं या बड़े कहते हैं कि इसको जो है ना वो दिल की कोई शायद तकलीफ है, तो आपने उस सूरत में क्या करना है कि 1112 का नंबर डायल करना है। लेकिन 1112 का नंबर कुछ सूरतें हैं जिसमें आपने नहीं डायल करना। अब किसी को 4 दिन या 5 दिन से बुखार है तो आपने ये नहीं करना कि आपने 4 या 5वें दिन आपको ख्याल आया कि जी इसको हॉस्पिटल चेक करा लेते हैं, चलो 1112 का नंबर डायल करके उनकी एम्बुलेंस बुला लेते हैं। रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस जो है वो किसी भी किस्म का कोई ऐसी इमरजेंसी जिसमें आपको लगता है कि आपको किसी की मदद की जरूरत है उस सूरत में आपकी मदद के लिए आती है। नॉर्मल रूटीन के चेकअप के लिए आप 1112 की एम्बुलेंस को कॉल करोगे वो कभी भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगी। एक और चीज जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि वो मतलब अगर किसी का पेशेंट DHQ में है, शिफ्ट है, ऑलरेडी हो चुका है, उनको होता है कि भाई यहाँ पर हमारे पेशेंट की जो है वो ट्रीटमेंट या उनकी जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो उनको सही तरह नहीं दी जा रही तो उनको लोधरा के हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देते हैं। तो इसके लिए वो 1112 का नंबर डायल करते हैं जी हमने अपना पेशेंट शिफ्ट कराना है तो आप जो है वो भेज दें। ऐसी सूरत में हम कभी भी जो है वो अपनी एम्बुलेंस नहीं भेजते। एक ये सूरत है कि जब एक जगह से दूसरी जगह मरीज की मुंतकिली होती है तो उसके लिए 1112 की एम्बुलेंस कभी भी नहीं आती। और दूसरी सूरत ये है कि अगर किसी ने डेड बॉडी शिफ्ट करानी होती है, किसी की अगर डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, वो कहते हैं जी हमारा पेशेंट जो है या ये डेड बॉडी हमारे घर तक शिफ्ट कर दें, तो इस सूरत में रेस्क्यू 1112 का टोटली रिफ्यूज है। अक्सर लोग हमें कंप्लेंट करते हैं जी हमने एम्बुलेंस, आपने न्यूज़पेपर में भी अक्सर पढ़ा होगा कि जी हमने एम्बुलेंस मूव करवाई के लिए कॉल की लेकिन आपने एम्बुलेंस मूव नहीं कराई। उसकी एक वजह ये होती है कि जब हम आपसे टेलीफोन आप करते हो तो हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लोग उसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर नहीं देते और जब तक हमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती तो हम आगे एम्बुलेंस अपनी कैसे मूव करा सकते हैं। हम एम्बुलेंस नहीं मूव कराते जिसका नुकसान ये होता है कि तो अगर कोई वहाँ पर मेजर इमरजेंसी भी होती है तो हम ये समझते हैं कि लोग हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई इतनी मेजर इमरजेंसी नहीं है तो हम अपनी एम्बुलेंस मूव नहीं कराते और इसका नुकसान ये होता है कि अगले दिन हमारे पास न्यूज़पेपर की तरफ से ये इत्तला पहुँच जाती है कि जी ये जो आपने एम्बुलेंस मूव नहीं कराई तो फलाने बंदे की डेथ हो गई है फलाने की, लेकिन लोग इसके पीछे फैक्टर नहीं देखते। शुरू में हमने अपनी एम्बुलेंसेज जो है वो छोटी सी भी कोई कॉल आती थी कि जी कोई हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देता था, हम अपनी एम्बुलेंस भेज देते थे, लेकिन वहाँ जाके पता चलता था कि लोगों ने हमारे साथ मजाक किया है। लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस वहाँ पर आती है
لے کے نہیں آتے. اس چیز کو کم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آپ کو ایک فری